तो एक गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। थंबनेल देख के मज़ा आया होगा फॉर श्योर। और यही है इस चैनल का मेन मोटिव, ऐसा ऐसा कुछ वीडियो निकाला जाए, बनाया जाए जो पता ही नहीं है मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं होता है। इसीलिए तो इस चैनल का नाम है ग्राउंड रियलिटी विद गौरव। सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से पहले सब्सक्राइब जरूर दबा देना भाई। टारगेट वारगेट सब बैंड बज गया है, 2 साल चैनल का एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुका है। एंड दैट इज़ वाई आई थॉट कि चलो एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा वीडियो आप लोगों को दिया जाए। वैसे जो ये टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, यानी एसबीआई का जो ये जॉब ऑफर आया है फॉर रिलेशनशिप मैनेजर्स, इसके बारे में मैं प्राइवेटली या फिर अपने लाइव जो वेबिनार है या लाइव क्लासेस है उस पर ऑलरेडी 2 महीना पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर लाइव वेबिनार पे इंटरेस्टेड हो या फिर इस तरह का कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो जो पॉसिबल नहीं होता है यूट्यूब पे, बिकॉज बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है, कम टाइम में ही बना के ख़त्म करना पड़ता है, देन यू कैन रजिस्टर दैट। 1 1.5 घंटा 2 घंटा का हम लोग वेबिनार रखते हैं एंड वी डिस्कस ऑल ऑफ दैट थिंग्स। ऑब्वियसली फ्री होता है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दैट इज़ एसबीआई इज़ गिविंग रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रोल एट अ एक्सट्रीमली हाई पैकेजेस। भैया ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या ये चीज़ मार्केट में पता रहता है सबको? तो इसका सही आंसर है कि नहीं पता रहता। ठीक है, बहुत लोगों को पता रहता है। ऐसा कभी कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, लोग को मालूम ही नहीं होता कि ऐसा कुछ है। एंड वेन एवर वी थिंक अबाउट सेल्स, ठीक है, जब भी हम लोग सोचते हैं कि भैया अब बैंक में अब यही जॉब बच गया, हम लोग को सेल्स करना होगा, रिलेशनशिप है, ये है वो है। ठीक है, मैं भी खुद एक रिलेशनशिप मैनेजर रहा हूँ। ठीक है, एनआरआई बैंकिंग मेरा था, तो इवन आई ऑल्सो वॉज देयर इन टू सच काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। तो भैया यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हम लोग के दिमाग में चलता रहता है कि अरे यार यही ज़िंदगी बच गया है क्या, कब तक करना पड़ेगा सेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखो, जब भी कभी हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट बैंक्स का बात करते हैं तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि भैया उसमें तो एक एज लिमिट होगा, राइट, कि हाँ चलो अभी ये सर्टेन एज है, यहाँ से आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारा चीज़ दिमाग में रहता है। ठीक है, अब कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, अपॉर्चुनिटी तो बचता ही नहीं है, हम लोग के दिमाग में तो यही है। बट अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, हम लोगों को बस मालूम नहीं रहता है एग्जैक्टली। तो अगर देखा जाए, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर में भी, अगर आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का है तो। एंड डजेंट मैटर कि आपका एज क्या है, इवन इफ़ यू आर 35 ईयर्स 40 ईयर्स 50 साल का एज है तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो उसी लाइन पे जा रहा हो प्रॉपरली। ठीक है, इन केस जैसे आप हम लोगों को लगता है कि वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, होता है सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हाँ गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया जाता है, 1 2 साल 1.5 साल लोग लगाते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद लगाना टू होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 4 5 साल गवर्नमेंट में ही लगा दिए और उसके बाद अगर नहीं होता है ना तो वो डिमोटिवेटिंग होता है। एंड यू आर स्टार्टिंग योर सैलरी विथ बेसिक सैलरी, जो 4 5 साल पहले जो अगर जॉब स्टार्ट कर चुका था उसका लेवल का सैलरी अब आपको मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करते रहो, साथ साथ में गवर्नमेंट का तैयारी करते रहो। एंड इवन अगर आपका चांस ख़त्म हो जाता है तो भी ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं मार्केट में बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विदाउट एनी सर्टेन एज लिमिट, जो हम लोग लगता है कि भाई इतना उम्र में भी हो सकता है, बट यस हो सकता है। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, देखते हैं कि ये एसबीआई का ये क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है या फिर और कौन कौन से इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ एसबीआई देता है विदाउट एनी एग्ज़ाम एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या वर्क एक्सपीरियंस। तो भैया इसीलिए अपने आप को डेवलप करो, काम स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके। डजेंट मैटर कि आपका सैलरी क्या है क्या नहीं है, सैलरी भी यहाँ तगड़ा ऑफर होता है, तो इसीलिए काम शुरू करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लुक एट दिस एसबीआई का जॉब वैकेंसी। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा, यू कैन सी नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च टीम अगेन फॉर प्रोडक्ट एंड सपोर्ट अलग अलग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है, देन वी हैव ऑन 5th नंबर रिलेशनशिप मैनेजर, देन वी हैव वीपी वेल्थ, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ का, रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड के लिए, टीम लीडर का आपको बनना है तो, देन वी हैव रीजनल हेड, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ये जितना भी जॉब रोल आपको दिख रहा है सामने, ये सब का सब बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस है। एंड इफ़ यू लुक एट द लास्ट कॉलम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका जो लोकेशन क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक जगह आपका मुंबई है, एक स्लॉट आपका पूरा का पूरा, इफ़ यू सी टिल नंबर 4, एंड देन उसके बाद बेस्ड ऑन सर्कल है आपका। ठीक है, नीचे से जितना भी 5 नंबर से 10 नंबर तक जो बच गया वो है बेस्ड ऑन सर्कल। नाउ लुक एट द
एज लिमिट जस्ट उसके लेफ्ट साइड में यू कैन सी द मिनिमम एज लिमिट एंड द मैक्सिमम एज लिमिट। तो सिर्फ आज हम लोग फोकस करेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। इफ़ यू सी मिनिमम एज लिमिट इज़ 23 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 35, राइट। गो अहेड और नीचे आप और देखोगे अगर आपका अच्छा और एक्सपीरियंस हो रहा है तो यू कैन सी हियर दैट द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ इवन गोइंग टू 50 ईयर्स। अगर आप रीजनल हेड का जो आप पोस्ट देखोगे नंबर 8 पे, इट कैन गो अप टू 50 ईयर्स और इसका तो मिनिमम एज ही 35 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ हाउ लॉट ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो हम लोगों को मालूम नहीं होता कि बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो तो किस तरह का वैकेंसीज आपको मिल सकता है, किस तरह का जनरली अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इन गवर्नमेंट बैंक्स। नाउ इफ़ यू सी द जॉब वैकेंसीज, टोटल नंबर का जो फिगर है आप जो बोल्ड किया हुआ है वो आप नज़र डालो। देखो यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि बस लिमिटेड है 4-5 सीट है 10 सीट है। इफ़ यू सी हियर देयर आर लाइक 123 प्लस 125 रेगुलर और बैकलॉग मिला के मोर देन 300, नियरली 300 का ये वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ लो कि भाई ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। यू कैन सी 600 वैकेंसी फॉर रेगुलर कैटेगरीज एंड बैकलॉग कैटेगरी मिला लो 43, तो दिस इज़ लाइक 650 वैकेंसी तो यही हो गया। और इन जोड़ के ही दोनों को लगभग 1000 वैकेंसीज हो जाता है, राइट। इफ़ यू कैलकुलेट द इंटायर फ्रॉम 123 टू ऑल द वे डाउन टू 23 जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का है, वो सब जोड़ दो तो 1000 वैकेंसी तो यही है। एंड दिस इज़ लाइक बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस, नॉट कि भैया आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, आपका टैलेंट क्या है उसके बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजर को लेके कि क्या इसमें डिमांड होता है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर दैट, ताकि आपको और थोड़ा सा बूस्ट मिले दैट यू आर गोइंग टू अ राइट पाथ और नॉट। तो अगर मैं सीधा नंबर 5 पे पहुंचूं, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू क्लोजली लुक, मैंडेटरी जो है वो है बस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ऑल। डजेंट मैटर कि वो डिस्टेंस एजुकेशन था या फिर आपका रेगुलर एजुकेशन था, इट डजेंट मैटर, बस ग्रेजुएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ना एक्सपीरियंस देखो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 ईयर्स का एज रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ व्हाट, लीडिंग पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, ब्रोकिंग कंपनीज एंड सिक्योरिटी फर्म्स। यानी ये कवर कर रहा है इंटायर बीएफएसआई सेक्टर को। आप किसी भी सेक्टर पे ज्वाइन करो, डजेंट मैटर आप प्राइवेट बैंक में थे, फॉरेन बैंक में थे, या कोई ब्रोकिंग कंपनी ज्वाइन किया था आपने, कोई सिक्योरिटी फर्म आपने ज्वाइन किया था, इफ़ यू वर देयर इन दिस रोल रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। नाउ अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या होना चाहिए आपका, जो KRA होता है जनरली, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, तो आपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैंडल किया होना चाहिए जिसका मिनिमम टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो होता है TVR वो 20 लाख होना चाहिए बस। नाउ इफ़ यू ज्वाइन अ प्राइवेट बैंक या कोई भी अदर बैंक्स आप ज्वाइन करते हो ना, ये 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज 20 लाख कुछ भी नहीं है। आपको 20-30 लाख का तो जो रिलेशनशिप वैल्यू जो आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, तो वो जनरली वो स्टार्टिंग में ही मिल जाता है एज अ फ्रेशर, ठीक है। या फिर हो सकता है 1-2 साल के बाद भी आपको इस लेवल का पोर्टफोलियो हैंडल करना पड़ता है। अगर मैं अपना ही बात करूँ तो क्योंकि मैं NRI डिपार्टमेंट में था एंड आई वॉज इन एक्सिस बैंक, जब उस टाइम मेरा पोर्टफोलियो साइज था 60 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो 60 करोड़ का पोर्टफोलियो तो मैं ही संभाल रहा था अकेले, ठीक है। एंड लाइक मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पर, जितने भी RMs थे वहाँ पर, दे आर लाइक हैंडलिंग नियरली 50-60 करोड़, तो उनका एवरेज होता था। तो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज़ लाइक वेरी इजी टू क्रैक दिस एलिजिबिलिटी, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो। अगर आपका एक्सपीरियंस वेल डेवलप्ड सही तरीका से चल रहा है, देन यू आर ऑब्वियसली एलिजिबल। इसमें बहुत बड़ा कोई नाटक नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ इफ़ यू गो अहेड एंड सी और क्या क्या हो सकता है। कंप्लाइंस डिपार्टमेंट अगर आप देखते हो नीचे, यू कैन फाइंड कि इंश्योर एम्फी, IRDA एंड NISM सर्टिफिकेशन। नाउ ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये बैंक या कोई भी कंपनी जो होता है BFSI सेक्टर में, वो सब करते ही करते हैं। सारे एम्प्लॉय को करना मैंडेटरी है अगर वो ऑपरेशंस में नहीं है तो,
ठीक है, ऑपरेशंस को छोड़ के, ये ऑपरेशंस में नहीं रिक्वायरमेंट होता ये सारा चीज़ का, बट हाँ अगर वो सेल्स वाले रोल में है देन दीज आर मैंडेटरी थिंग्स। एमफी में आपका म्यूचुअल फंड का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको लाइसेंस मिलता है बेसिकली एनआईएसएम का 5A म्यूचुअल फंड, वो होता है। ठीक है, और भी जितना भी आपको चाहिए लाइसेंस एनआईएसएम से लेके वो आप एमफी पे रजिस्टर कराते हो, एंड दैट इज़ व्हाट द एग्जैक्ट प्रोसेस इज। IRDA आपका हो गया इंश्योरेंस को लेके, ठीक है, तो हर बैंक में भाई इंश्योरेंस तो करना ही पड़ता है, एंड लाइक दे आर हैविंग दोज काइंड ऑफ SP कोड्स। SP कोड मतलब उनको लाइसेंस मिलता है इंश्योरेंस का, दैट इज़ व्हाट IRDA इज़। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ योर एलिजिबिलिटी इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। बहुत आसानी से, कुछ करना नहीं होता, बस आपको सही ट्रैक पकड़ना है और कुछ भी नहीं। अगर मैं इस पोस्ट का बात करूँ यानी कि VP वेल्थ, वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ का, यू कैन सी हियर ग्रेजुएट अगेन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। MBA अगर आप किए हो बैंकिंग फाइनेंस या मार्केटिंग में विथ 60%, वो प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा अगर आप MBA कर रखे हो तो। नाउ इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज मिनिमम 6 years एंड सेम लाइक रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट, अगेन द क्राइटेरिया इज सेम। नाउ हियर आपका जो रिलेशनशिप वैल्यू होना चाहिए यानी कि टोटल रिलेशनशिप वैल्यू हैंडलिंग अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स शुड बी 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ तो भाई कुछ भी नहीं है। इफ़ यू लाइक अच्छा से आप अगर स्टार्ट करते हो जहाँ पर आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है तो 1 करोड़ आप आराम से पार कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आगे अगर देखो तुम नीचे फिर से कि इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है, अगेन इफ़ यू सी कंप्लायंस का डिपार्टमेंट में यू कैन फाइंड आउट कि अगेन इंश्योर एमफी IRDA NISM एंड ऑल अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड। अगेन दिस इज ऑल्सो सिमिलर, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा सा कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए। दिस इज एज यूजुअल जो रेगुलर हर बैंकिंग प्रोफेशनल को करना पड़ता है इन कोई भी फाइनेंशियल कंपनी। ना अगर सैलरी पे तुम नोटिस करो यू विल फाइंड नंबर 5 से ही बस देख लो, इट इज़ अपर रेंज जो CTC ऑफर होता है रिलेशनशिप मैनेजर का, दैट इज़ 30 lakhs, VP का 45 lakhs, रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड का 52 lakhs, रीजनल हेड इवन 66 lakhs, द हाइएस्ट इज दिस रीजनल हेड, 66 लाख का पैकेज। एंड यू कैनॉट इमेजिन कि भैया आधा करोड़ का तो सैलरी आपको यहीं पर मिल रहा है। करेक्ट, तो इफ़ यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, शिद्दत से आप काम कर रहे हो, कंसिडरिंग कि भैया क्या ज़िंदगी में कर रहे हैं, मेक श्योर कि भैया आप एक पॉजिटिव वे में काम करो। आपको जो एग्जिस्टिंग आपका एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा बूस्ट होगा, एंड यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप आगे जाकर एक गवर्नमेंट बैंक में भी एंट्री ले सकते हो। नाउ अब इसमें कुछ तो कैच होगा, मतलब कि भाई ऐसे कैसे इतना आसानी से मिल गया, कुछ तो होना चाहिए। आई मीन देयर वुड बी समथिंग कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने का चीज़ है, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दो, यू कैन लुक एट द सिलेक्शन प्रोसेस नाउ। इंटरव्यू जो प्रोसेस इसका, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू कम CTC निगोशिएशन, राइट। मतलब ये तो सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, इफ़ यू सी द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इंटरव्यू कम CTC निगोशिएशन, ये होगा 100 मार्क्स का आपका, बस यही और कुछ भी नहीं। एंड देन आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर ना CTC निगोशिएशन है, मतलब कि आपको जो है पहला चीज़ जो देखा जाएगा कि आप कितना CTC डिमांड कर रहे हो। अपर रेंज यहाँ पर मेंशन था, ठीक है। अब आपका जो भी करंट सैलरी था एज अ RM, आप उस पर जो भी 30% 40% का मार्जिन आप लगा के आप डिमांड कर सकते हो। एंड इफ़ दे फील इन द इंटरव्यू कि भैया हाँ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म वेल, तब आपको अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर मिल जाएगा। सो वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रोल, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करो, राइट। मतलब जितना भी अच्छे से अच्छा आप कस्टमर बना सको, रिलेशनशिप करना समझ सको, हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप, हाउ टू हैंडल अ कस्टमर, किस तरह से निगोशिएशन हैंडल करना पड़ता है। कभी कस्टमर पूरा भड़कते हुए आएगा, कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा तो आई मीन ही विल लाइक बैंग ऑन यू, एंड यू हैव टू स्लो डाउन हिम कि सर आराम से, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। एंड यू हैव लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप हैंडल कर सको उस तरह का कस्टमर, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड सच काइंड ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, तो हम लोग को भी ऐसा ही ट्रेनिंग मिलता था एक्सिस बैंक में कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए मेक श्योर कि भैया आप कभी भी अपना एक्सपीरियंस बना रहे हो, अच्छे से बनाओ, पॉजिटिव लेके बनाओ, तभी आपको आगे भी ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। ऐसा सोच के ज्वाइन करोगे जॉब कि भैया अरे यार कुछ नहीं बचा, सेल्स ही बचा है, नहीं होने वाला। अब इसमें दूसरा क्या चीज़ है ऐसा जो लिखा हुआ है, पहला चीज़ कि ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब होता है।
ठीक है, इसमें जो है जॉब रोल 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हर बैंक में, हर एक गवर्नमेंट बैंक में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रोल निकलता है, राइट। आई मीन नॉट जस्ट लिमिटेड टू SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो और IDBI ले लो, जितने भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सब में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रोल आता है। इवन फॉर इंटर्नशिप्स भी आता है फॉर फ्रेशर्स, बट हम लोग उस पर फोकस नहीं करते और वो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही चला जाता है। बट अभी बस कवर करते हैं एक्सपीरियंस को लेके। एक्सपीरियंस के लिए भी ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जो जनरली पता नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट वी नीड टू बी अवेयर ऑल्सो टुगेदर विद दिस, कि भैया हाँ ऐसा कुछ है अभी भी लाइफ में, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ है, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन कंडीशन क्या है? लेट्स से अभी आप कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करो, देन यू हैव 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप ज्वाइन किए एंड देन आपको हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे ख़त्म होगा, देन यू हैव टू एंड योर टेन्योर, राइट, आपको ख़त्म करना पड़ेगा जॉब। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जब प्राइवेट बैंक में थे या प्राइवेट कंपनी में थे, तो भी क्या आप इतने लंबे टाइम तक रहते, विच इज़ एटलीस्ट सूटेबल नहीं होता। आपको कितना ही सैलरी हाइक मिल गया होता 5 साल में, डेफिनेटली आप चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी अ मैटर। सेकेंड थिंग कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, देन यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट रोल्स। ऐसा नहीं है कि 5 साल लिख दिया है तो आपको बस 5 साल जैसे ख़त्म होगा भगा दिया जाएगा। दे विल सी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, कितना अच्छा तुमने बिजनेस जनरेट करके दिया, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल थिंक कि चलो या तो एक्सटेंड कर दिया जाए 2-3 साल और, बिकॉज अगेन वैकेंसी तो आता ही रहेगा। तो अगर दे फील कि अच्छा चलो इसका टेन्योर और एक्सटेंड किया जा सकता है, देन यू कैन गेट एडिशनल टेन्योर, या फिर अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा रहा, देन यू कैन गेट इनटू परमानेंट, तो तुम परमानेंट हो जाओगे भाई, ठीक है। तो ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी। एंड पॉइंट नंबर 3, ये सबसे अच्छा चीज़ है क्या, जब मेरा एक्सपीरियंस बन रहा था ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट में, आई सॉ कि जो मैनेजर लेवल के होते हैं ना, जो टीम हैंडल करते हैं या फिर रीजनल हेड होते हैं, नेशनल हेड होते हैं, वो सब SBI बैंक से भी कभी कभी आए थे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर फॉर सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन वो जो थे वो SBI बैंक में काम कर रहे थे, एंड देन दे केम हियर एंड स्टार्ट डूइंग द लीडरशिप, ठीक है। तो आपको हमेशा वो RM वारएम नहीं करना पड़ेगा वंस यू स्विच दैट, क्योंकि अब तो आप भाई सुप्रीम हो, आप SBI में काम करके उस तरह का एक्सपीरियंस लिए, उस तरह का सैलरी लिए। नाउ व्हेन यू आर गोइंग डाउन टू अ प्राइवेट बैंक या इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर, तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि भैया अब आप सेम वो काम तो नहीं करोगे ना, यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, उतना वैलिडेशन आपको मिला, उतना प्रोफाइल आपका बिल्ड हुआ, देन यू विल गेट इनटू लीडरशिप रोल्स। तब भैया आप पूरा टीम हैंडल करो, पूरा रीजन हैंडल करो, पूरा नेशनल लेवल पे भी आते हैं लोग जो SBI से आते हैं, पूरा नेशनल लेवल पे हैंडल करते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं मैं कि ऐसे ही उड़ा के बोल रहा हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस, तो मेरे को मालूम है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो दीज आर 3 बेसिक पॉइंट जो तुमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। तो मेक श्योर जब भी आप अपना इस तरह का एक्सपीरियंस बना रहे हो, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव मत हो। मैं भी एक सेल्स डोमेन में हूँ, मुझे दर्द पता है सेल्स का क्या होता है, इंश्योरेंस ये सब मेरे को मालूम है। ऐसा नहीं कि मैं बस कहीं से उठ के आ गया और ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। आई नो द फीलिंग, आई नो द पेन एंड स्ट्रेस व्हाट यू गाइज आर गोइंग थ्रू। तो ऐसा मत समझना कि भाई कोई परदेसी आके एंड बोल के चला गया। सो यू कैन कंसिडर मी एज योर ब्रदर। तो भाई जो है समझ लो, ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है, तो मेक श्योर अपना माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग रखना, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ जॉब्स ऑल्सो इन फ्यूचर। और अगर आप मेरे रिलेशनशिप मैनेजमेंट बैंकिंग के लाइव ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, बहुत सारा ऐसा चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। यू विल बी एबल टू सेट योर माइंड सेट कि भैया किस तरह से बैंकिंग में एंटर करना है। बिफोर इन टू गोइंग सच काइंड ऑफ रोल्स, आपका माइंड सेट प्रिपेयर रहेगा कि भैया हाँ इतना प्रेशर मिलने वाला है, ये है वो है ना, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू हैंडल। सो मेक श्योर अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप सर्कुलेट कर सकते हो इस चीज़ को, सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, सो एडिशनल 20% ऑफ आपको मिलेगा आपका जो फीस है उस पर। तो मेक श्योर कि अगर आप एलिजिबल हो, यू कैन चेक आउट द लिंक बिलो, और वहाँ से आप जो है अपना कोर्स इनरोल कर सकते हो। याद से सीट बुक कर लेना बिफोर दैट, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ प्रोफाइल। और हाँ, क्लासेस चलेगा संडेज़ को
नाउ मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं दूसरे इंडस्ट्री में एंड दे वांट कि भाई मेरे को एक मौका मिले कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर सकूँ, बिकॉज रिकॉर्डेड भी रहता है बट स्टिल पीपल थिंक कि सर रिकॉर्डेड भी है बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कोप अप, क्योंकि लाइव क्लासेस का अलग मज़ा है। जब हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो उनका एक अलग मज़ा होता है, ठीक है, तो वो लोग मिस करते हैं। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि चलो इसको संडेज़ को रखा जाए। नाउ द इंटायर क्लासेस विल बी डिवाइडेड इनटू संडेज़, ठीक है, हर संडे को होगा ये क्लास। 3 महीने का लॉन्ग ड्यूरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड द क्लासेस विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 5 PM बैक टू बैक, ठीक है, जिसमें बीच में 1 घंटा का लंच ब्रेक होगा फॉर्मेलिटी के लिए, खाते खाते भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 2 साल एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुका है इस चैनल का। 10,000 का टारगेट मैं सोचा था कि 10,000 शायद हो जाता तो थोड़ा सा खुशी मिलता मेरे को, बट नहीं हुआ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को सो दैट सब लोग तक ये बात पहुंच सके, पता चले आपके तरह जो भी लोग होंगे उनको थोड़ा वैल्यू मिल सके इस चीज़ को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear